सूचना का अधिकार कार्यकर्ता को आतंकवादी क्या कहते हो? इसलिए कि जो देश के गद्दार हैं, देश के गद्दारों को कलम के जरिए बताते हैं कि ये देश के गद्दार हैं, इसलिए उसको मुजाहिद या आतंकवादी कहते हैं आजकल आरटीआई एक्टिविस्ट को। कौन जो बेईमान अफसर है? भारत सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के कानून अधिनियम लागू किया गया था ताकि राज्य स्तर के किसी भी सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य बातों की पारदर्शिता पूर्वक जानकारी देश के आम नागरिक को प्राप्त हो सके और उस जानकारी से आम नागरिक संतुष्ट हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के द्वारा भी इस राज्य में सूचना आयोग की नियुक्ति करते हुए सूचना कार्यालय का भी निर्माण कराया गया। इधर विगत 5 वर्षों से राज्य सरकार की स्पष्ट उदासीनता के कारण उनके द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्त जो भी होते हैं वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान का एकमात्र कार्य करते हैं और 4-5 वर्षों के बाद जब सूचना आयोग में जब किसी भी बात का सुनवाई का अवसर प्राप्त होता है तो एक पक्षीय कार्य करते हुए सुनवाई करते हुए बल्कि आवेदकों को डरा धमका कर बात को समाप्त कर दिया जाता है और 99% मामले में वांछित सूचना भी नहीं दिलाई जाती है, जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रपत्र क के प्रेषण से 30 दिनों के अंदर वांछित सूचना दिलाया जाना है। यदि 30 दिनों के पश्चात वांछित सूचना नहीं दी जाती है तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपया अर्थदंड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही किया जाना है, परंतु ऐसा नहीं किया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल प्रोत्साहित होता है और आरटीआई कार्यकर्ताओं के मनोबल को ह्रास किया जाता है। जिसके विरुद्ध आज गर्दनीबाग के प्रांगण में आरटीआई राज्य स्तरीय आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन करते हुए राज्य सरकार से निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है। धरने पर बैठे हुए किस लिए? भारत सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के कानून अधिनियम लागू किया गया था ताकि राज्य स्तर के किसी भी सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य बातों की पारदर्शिता पूर्वक जानकारी देश के आम नागरिक को प्राप्त हो सके और उस जानकारी से आम नागरिक संतुष्ट हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के द्वारा भी इस राज्य में सूचना आयोग की नियुक्ति करते हुए सूचना कार्यालय का भी निर्माण कराया गया। इधर विगत 5 वर्षों से राज्य सरकार की स्पष्ट उदासीनता के कारण उनके द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्त जो भी होते हैं वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान का एकमात्र कार्य करते हैं और 4-5 वर्षों के बाद जब सूचना आयोग में जब किसी भी बात का सुनवाई का अवसर प्राप्त होता है तो एक पक्षीय कार्य करते हुए सुनवाई करते हुए बल्कि आवेदकों को डरा धमका कर बात को समाप्त कर दिया जाता है और 99% मामले में वांछित सूचना भी नहीं दिलाई जाती है, जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रपत्र क के प्रेषण से 30 दिनों के अंदर वांछित सूचना दिलाया जाना है। यदि 30 दिनों के पश्चात वांछित सूचना नहीं दी जाती है तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपया अर्थदंड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही किया जाना है, परंतु ऐसा नहीं किया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल प्रोत्साहित होता है और आरटीआई कार्यकर्ताओं के मनोबल को ह्रास किया जाता है। जिसके विरुद्ध आज गर्दनीबाग के प्रांगण में आरटीआई राज्य स्तरीय आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन करते हुए राज्य सरकार से निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है।